मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में यूनिट में आपसे बातें हो रही थी। उस केस में हम लोग आगे पढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के केस को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने पीछे 2 से 3 वीडियो हमने आपको दिया है किस तरीके से कैसे फील्ड निकलता है, पॉइंट चार्ज कर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन को समझाया। दूसरे में हमने पॉइंट चार्जेस पे बातें किए। तीसरे में हमने कंटिन्यूअस चार्जेस के विषय में, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के विषय में बात किया है। उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए मोशन ऑफ चार्जेस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो किस प्रकार से बिहेव करेगा वही हमें जानना है। कुछ क्वेश्चंस उस पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। एनसीईआरटी में भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, साइड बुक में भी एक क्वेश्चन रहता है। हालांकि ये कोई बेसिक टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस से ही है, ठीक है, कक्षा 12 के सिलेबस में ही है, लेकिन इससे सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है। तो सवाल के कॉन्सेप्ट को उस सवाल के कॉन्सेप्ट को हमने एक टॉपिक के रूप में आपको दिखा रहा, मैं एक टॉपिक के रूप में आपको दिखा रहा, उस बात को फील करिएगा और समझिएगा। चलिए देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है किसके अंदर, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर मोशन कर रहा है तो क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 रॉड ले लिया, ठीक है, एक रॉड पे हमने ऐसा ले लेते हैं, 2 रॉड ले लिया, दोनों सिमिलर लेंथ के ले लिए। मान लिया इस रॉड की जो लंबाई है वो हमने मान लिया कितनी है, x, ठीक है। और यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर दिया, यानी इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस रॉड पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान लेते हैं, जिस कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बात समझिए, जब कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा की ओर इनका मोशन, और जब इसके बीच हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है, यानी इस प्रकार का कोई फील्ड है और उसमें पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, और माइनस चार्ज लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर कन्वर्ट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी देख ले, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा विद्युत क्षेत्र का वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इस बात को समझिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, एक पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और जिसका आवेश Q, जिसका आवेश Q और मास m है, और मास क्या है, m है ना। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान के चल रहा है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अच्छा चलिए नेगेटिव चार्ज लेते हैं, थोड़ा इजी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब इस नेगेटिव चार्ज को हम इसके अंदर मोशन करा रहे हैं परपेंडिकुलर V0 से, अंदर इस तरीके से जा रहा है, V0 स्पीड से अंदर की तरफ जा रहा है। इसका पाथ तो ये होना चाहिए कि वो इस पाथ पे इस तरीके से आगे जाए, क्योंकि ये ऐसा जाना चाह रहा है। बट नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज की, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इस पर, इस चार्ज पर एक बल लगने लगेगा। यदि इसकी स्पीड अधिक है
तो ये क्या करेगा, यहां पे ये v नॉट वेग से जा रहा है स्पीड में, v नॉट वेग से जा रहा और चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा उस पर एक बल लगेगा और वह बल उस चार्ज को धीरे 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 अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहां से चार्ज इस तरीके से उठते हुए बाहर चला जाएगा ना। तो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन देखने को मिला। ठीक है, अभी बातें समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर मैं चार्ज पार्टिकल को अंदर ले जा रहा, तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है जिसका मास m है। तो इस प्रकार से जब हमने एक्स एक्सिस पे, ऐसे मान के चलो एक्स एक्सिस पे भेजा हूं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींच कर ले आ रहा है, अपनी तरफ खींच के लाया। ठीक है, अपनी तरफ खींच लेकर आएगा ना, आकर्षण होगा। तो अब यहां से ये दिखा कि इस चार्ज का मोशन ये डिस्प्लेस कर गया एक्स एक्सिस से कितना, y डिग्री डिस्प्लेस कर गया। y डिग्री क्या हो गया, डिस्प्लेस कर गया। कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये भी पूछ लेता है कि कितने डिग्री डिस्प्लेस किया, कितने डिग्री डिस्प्लेस किया, इस बात को भी जान लेंगे। तो दो क्वेश्चन यहां से, दो टॉपिक को हम समझेंगे। तो एक बात समझ में आ रहा है कि जो चार्ज का मोशन है वो दो स्थान पे अब होने लगा, एक किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक किस पे हो रहा है, वाई एक्सिस के। तो चार्ज के मोशन पे दो जगह हम बांट के देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक कहां, वाई एक्सिस पे बांट के देख ले क्या हो रहा है। अब इस बात को समझिएगा ना, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं कि एक चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लिया हूं जिसका चार्ज क्या है, माइनस है, जिसका मास कितना है, m है। ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने माना है, माना आवेश ऋणात्मक है तथा द्रव्यमान यम है, ऐसा हमने माना है। और इसके अंदर ये जा रहा है, ये चीज भी नोट करके लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, तो अब यहां से ये मूव करके गया, तो यहां से मुझे यह बात जानना है कि ये वाला कितना होगा। हमसे आपको मास दे दिया है और क्यू दे दिया, तो पूछ रहा है कितना डिस्प्लेस करेगा। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले हम ये जान ले कि y कितना होगा। ठीक है, यदि रॉड की लेंथ x है, दोनों रॉड की लेंथ कितनी है, x है, तो और यहाँ पे जो चार्ज का मोशन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम उस 2 पार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इस चार्ज का मोशन x एक्सिस पे कैसा है, y एक्सिस पे कैसा है। इस बात को जाने, चार्ज का मोशन x एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है। इधर एक बात और भी समझ लें कि इनमें क्या हो रहा है कि ये इस पे, इस वाले चार्ज पार्टिकल पे ये प्लेट बल लगा रहा है, तो जो बल लगाया है अपनी तरफ खींचने के लिए, चार्ज ऐसे जा रहा था लेकिन ये ऐसे घुमाया, यानी ऊपर द्वारा एक बल लगाया गया। जब बल लगाया गया तो वो बल कितना लगा वो बात समझ ले। तो जो बल लगाया है वो आपका क्या आएगा, F बराबर Q इंटू एफ ई। F बराबर क्या होगा, Q इंटू एफ ई। ये बात हम लोग पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़े हैं, आगे दो तीन लेक्चर, पिछले 2-3 लेक्चर में हम इस पे बात किए हुए। अब एक बात एक्सेलरेशन की मैं बातें करूं, एक्सेलरेशन की बातें करूं तो जिस एक्सिस पे बल लग रहा, जिस एक्सिस पे बल लग रहा है एक्सेलरेशन वहां मिलेगा। तो किस एक्सिस पे बल लग रहा है, वाई एक्सिस पे, ऊपर की तरफ खींच रहा है तो बल कहां लगेगा, ऊपर। तो एक्सेलरेट भी कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन देखने आए तो हम एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू कितना a, तो a बराबर होगा F बाई कितना हो गया m। तो एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना है, तो वहां हो जाएगा f कितना है, q इंटू कितना हो गया e, अपॉन में कितना हो गया, मास कितना m हो गया। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस देख लिया जाए, एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई बल लग रहा, जब कोई बल नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। कोई बल नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रखना है।
आगे फॉर्मूला डेकोरेटेड होगा, ये भी सारी चीजें रख लें ध्यान में। अब इनको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें मोशन की बातें मैं कर रहा हूं, तो इस मोशन पे हम दो तरीके की बातें, एक्स एक्सिस पे एक्स अक्ष पे किस प्रकार का मोशन होगा, वाई अक्ष पे किस प्रकार का मोशन होगा। तो एक्स अक्ष पे देखने आए तो एक्स अक्ष पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो v नॉट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे v नॉट से गया है। और इनिशियल वाई एक्सिस पे स्पीड देखे तो कितना है, 0 ना। वाई एक्सिस पे कितना, वाई पे तो स्टार्टिंग में 0 ही है, वाई पे कितना है, 0। अब एक बात देखें कि यहां पे इस वाले एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन हमारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बल वाई एक्सिस पे लग रहा है, तो ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन में कितना हो जाएगा, M अपॉन में कितना होगा, M। ये बात समझ में आ रही। अब यहां से मैं कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब एक बात समझ में आ रहा है कि ये यहां से यहां गया है, लेकिन एक्स एक्सिस कितना कवर करके गया है, एक्स एक्सिस ना, एक्स अक्ष को कितना कवर किया है, एक्स कवर करके गया है। तो यानी यह एक्स के बराबर हो गया। और एक्स मोशन ऑफ क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई पे कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वाई कर रहा है। ये बातें समझ में आ रही ना, ये सारी चीजों को समझ। एक्स अक्ष पे इनका इनिशियल मोशन कितना है, v नॉट है। इनिशियल मोशन फॉर वाई एक्सिस कितना है, 0। यहाँ तो वाई है नहीं, फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ा वाई उसको ऊपर खींचते गया है, एक्स पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया है। वाई पे एक्सेलरेशन क्या हम लोग निकाले हैं, क्यू ई अपॉन में कितना है, चार्ज जैसा दिया रहेगा वो चार्ज आप यहाँ रख लेंगे। अमूमन केस में यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन केस में वहां ई ना ई एम के रूप में आता है, तो हम ये लास्ट में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए वाई इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन में एम एस वाई, यानी डिस्प्लेस कर रहा है एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस एक्स होगा, वाई एक्स पे कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वाई कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अब एक बात बताते हैं कि यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो एक फॉर्मूला पढ़े, यस बराबर यूटी प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर। किस पे हम लोग देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो ax इंटू टी हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां देखें एक्स एक्सिस पे कितना है, x है। अब u x का मान कितना है, v नॉट इंटू कितना हो गया, t प्लस 1/2। ax की वैल्यू कितनी, 0 इंटू कितना हो गया, t स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे t बराबर क्या मिले, यहाँ पे आपका x बराबर क्या मिलेगा, v नॉट इंटू क्या हो गया, t, तो t बराबर मिलेगा x अपॉन में v नॉट। ये टाइमिंग हो गया, ये क्या मिला हमें, टाइमिंग। अच्छा ये बात होता है, इसी टाइम में जितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां गया उतने ही टाइम में तो यहां पे गया, तो सेम टाइम लिया है, एक ही टाइम में दोनों हुआ है। बात समझ में आ रही है, एक ही टाइम में दोनों हो रहा है। जैसे मैं एक घड़ी लूं और एक घड़ी में मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल यहां से 30 सेकंड में यहां आता है, तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, तो टाइम तो दोनों में सेम है ना, ये इसका डिस्टेंस हो जाता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उसी तरीके की मैं बातें कर रहा हूं कि वो टी टाइम में यहां से यहां आया, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेस भी तो उसी टाइम में हुआ है ना, तो सिमिलर टाइम हो जाएगा। तो यहाँ जो टाइम लग रहा है वो टी बराबर कितना लग रहा है, एक्स अपॉन में वी नॉट, एक्स अपॉन में कितना होगा, वी नॉट। अब यहां से मैं v नॉट, अब यहां से मैं vx का वैल्यू निकाल ले कि बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, इतने मोशन के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, यानी t टाइम अपेंड करने के बाद कितनी स्पीड हो जा रही है, उस बात को जान लेते हैं। तो ये छोटे छोटे नोट्स को आप नोट करते चलिए। तो यहां से हम ये निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, v बराबर u प्लस क्या पढ़े हैं, 80। ये फार्मूला पढ़े हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा bx ux और यहाँ क्या हो गया, ax हो गया, इस तरीके से। अब यहां से हम vx का मान निकालेंगे,
तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी। तो एक बात समझ में आ रहा है कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, बी नॉट प्लस ये क्या हो जा रहा है, जीरो, ए की वैल्यू जीरो तो ये जीरो हो जा रहा है, तो बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाले, वी वाई की वैल्यू निकाले, तो यहां हो जाएगा क्या, यू वाई प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो वी वाई हमें पता करना है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस ए वाई का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, तो कितना हम लोग का Q इंटू ई अपॉन में M इंटू टी। टी कितना हम लोग को पता है, x अपॉन में क्या हो जाएगा, v नॉट, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, v नॉट। ये किसकी वैल्यू मिली, वी वाई का। यानी जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन करेगा तो वाई एक्सिस पे उसका अंतिम वेग जो होगा ये होगा, और एक्स एक्सिस पे अंतिम वेग ये होगा। प्रारंभिक वेग पे हम लोग बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन पे बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पे बात कर चुके हैं, टाइम कितना लेगा वो बात कर लिए, और अंतिम स्पीड क्या होगी वो सारी चीजें बात कर लिए। अब मुद्दा हमारे पास ये बचा कि ये कितना होगा, ये y कितना होगा, यही बात जानना है कि ये y कितना होगा। तो यहाँ पे हम इस y को निकालने आए कि ये कितना डिस्प्लेस करेगा, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये कितना डिस्प्लेस करेगा, कितने एंगल पे करेगा। तो यहाँ से हम इन चीजों को मिटा देते हैं, यहाँ से इन चीजों को मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो मिटा दे, 1 2, चलिए ठीक। अब आगे की तरफ बातें कर ले, तो कितना ये डिस्प्लेस करेगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है हमारा, वाई है, तो वाई इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू क्या हो गया, टी हो गया, प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई अपॉन में क्या हो जाएगा, M, और इंटू टी का मान कितना निकाले हो, x अपॉन में क्या होगा, v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2 इंटू Q इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लगा, m इंटू v नॉट का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का क्या, y निकालने का सूत्र हो गया। सूत्र के रूप में यूज करो या कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी और इजीली बनेगा, सारी बातें समझ में आएगी और क्या होगा, इजी क्वेश्चन बनेगा। तो इन सारी चीजों को अब यहां से देखा कि यहां पे इस पोजीशन पे जब पहुंचा है, इस पोजीशन पे जब पहुंचा है, तो ये बी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, बी वाई, ये क्या हो जाएगा, बी वाई, और ये क्या होगा, बी एक्स। थीटा एंगल पे घूम रहा है तो हमें वही बताना है। तो अब यहां से हम इसको मिटा देते हैं, तो इस बात को समझ ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, बी वाई, ये हो जाएगा बी एक्स, ये थीटा एंगल पे जा रहा, तो ये बी वाई यहाँ के बी वाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो लंब बटे आधार किसका संबंध, tan का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब, यानी क्या हो जाएगा, बी वाई, और बटे में कितना x। तो यहाँ बी वाई की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, q इंटू ई इंटू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, m इंटू वी नॉट अपॉन में वी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना, वी नॉट। तो अब यहां से ये चीजें करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये इसके साथ जुड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये चीजें हो जाएगी कितनी, tan थीटा इक्वल टू q इंटू ई इंटू एक्स अपॉन में m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बातें समझ में आ रही। इस फॉर्म में यदि छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, या तो सॉल्यूशन हो तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स q इंटू ई इंटू एक्स अपॉन में m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सवाल इस पे बनेगा, कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला रटने का प्रयास नहीं करिएगा ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को फील करिएगा, ठीक है। तो ये बातें, सारी बातें हमने की। जब मोशन कर रहा है, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, वो सारे एक्सप्रेशन की बातें की कि उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, त्वरण क्या होगा, दोनों कितना विस्थापन करेंगे,
फिर कितना टाइम लेंगे, अंतिम दूरियां, अंतिम चाल क्या हो, अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है, कितना वाई डिस्प्लेस करेगा, यानी कितना बल लगा के वो कितना बल लगाएगा यानी खींचेगा, कितना ऊपर अपने प्रारंभिक स्थान से वो इसको यहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, इतना डिस्प्लेस कर गया, बल लगा के खींचा है, तो यहाँ से ये वाई कितना आया, ये वाई निकालने का तरीका। अला हमने कहा कि कहीं पे ई लिखा होता है तो ई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ई लिख सकते हैं, यहाँ ई लिख सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिए, तो फिर आगे की तरफ मैं आपसे बातें करूं, नोट करिए। चलिए अब आगे की तरफ देखें तो एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो चीजें, एक्सेलरेशन है वो चीजें, तो इन सब चीजों को हम थोड़ा अंडरलाइन करें, एक्सेलरेशन की बात कर लें, एंगल की बात कर लें, वाई पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, तो इन सब चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजों को मिटा दे रहे हैं, इनको भी देख लें। तो अब यहां से मैं बातें करूं तो ये सब चीजों में एक चीज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, जो सब में कॉमन होगा वो चीजें आप देखिएगा। यदि मान लें हम, जो आपके एनसीईआरटी के अनुसार है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई चार्ज का ई हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एम इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि क्यू बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ई है, ठीक है। उसी प्रकार वाई को देखें, जो ये वाली, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ई चार्ज की जगह ई इंटू कैपिटल ई इंटू एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये चीजें हो जाएंगी। एंगल की भी बातें कर ले तो tan थीटा इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह क्या ले लेंगे, ई कैपिटल ई इंटू एक्स, अपॉन में क्या होगा, एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो एक चीज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, ए वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम, आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात के अनुक्रमानुपाती होगा, जिसका चार्ज अधिक होगा मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उसी प्रकार इसको देख ले तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, कैपिटल ई कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर ये रॉड की लेंथ थी तो ये कांस्टेंट, ये वी नॉट हमने एक इस समान वेग से अंदर भेजा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई क्या हो जाएगा, m, ई बाई क्या हो जाएगा, m। तो जो जिसका इन दोनों का अनुपात जिसका अधिक होगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करेगा, जिस कणों का यह अनुपात छोटा होगा वो कण कम डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये सारी चीजें अभी और क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वैसे ही हम इसको देख ले तो थीटा वेरिएबल के रूप में देख ले तो ई बाई एम हो गया। तो थीटा के केस में बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे, तो अभी केवल इन दोनों पे ही बातें कर रहे हैं, तो tan थीटा ई बाई एम हो जाएगा, वैसे ही ले लेंगे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जैसे कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ना, आपके बुक के एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वहां कह रहा है इसी तरीके का कि दो रॉड है जिसपे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है और ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से कह रहा है कि एक कण ऐसे गया है, एक कण ऐसे गया है, दूसरा कण ऐसे गया है, ठीक है, ये पहला कण और यहां से ये दूसरा कण और यहीं से यह तीसरा कण, यहीं से ये क्या तीसरा कण, थोड़ा सही से बना ले, तो यहीं से ये तीसरा कण, ये इसका एक्स एक्सिस वाला पार्ट। तो अब एक बात पूछ रहा है कि तीन कणों में तीनों कण का नेचर कैसा है, तीनों कणों का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब वो धनात्मक चार्ज है, यानी तीनों कण चार्ज है, तीनों कण चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 चार्ज है।
तो इनका नेचर पूछता है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, ठीक है, उसमें पूछता है कि इनका नेचर क्या है, Q1 Q2 Q3 का नेचर क्या है, और पूछ रहा है किस कण का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, किस कण का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, यही पूछ रहा है ना, किस कण का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा यही पूछ रहा है। तो आगे देख लीजिए, Q1 कहाँ गया है, पॉजिटिव की तरफ, Q1 कहाँ गया है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला, तो जो Q1 का नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव है ना। अब वहां से यदि Q2 की बात कर ले तो यह भी कहाँ गया है, पॉजिटिव की तरफ, तो उसका भी नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Q3 का जो नेचर है ये कहाँ आया, नेगेटिव की तरफ, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। दूसरी बात कह रहा है किस कण का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, अरे ये एक्स एक्सिस से इतना है, ये एक्स एक्सिस से इतना है, ये एक्स एक्सिस से इतना है, सीधी सीधी बात करें तो ये देखने में भी डिस्प्लेसमेंट इनका ज्यादा है, ठीक है, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। थोड़ा डायग्राम का डिफरेंट है तो थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इनका ज्यादा है, ये चीज सटा नहीं है, ये पूरा सट के गया। तो यहाँ पे तीसरा कण, तो तीसरे कण का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। तीसरे कण का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसके E/m का अनुपात क्या है, ज्यादा है। तो सीधी सीधी बात कह रहा है कि इनका तीसरे कण का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा Q3/m, इसका अनुपात सबसे ज्यादा ना। तो यानी E/m का स्मॉल E/m ज्यादा है, इसलिए तीसरा कण का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अधिकतम होगा, तीसरे कण का विस्थापन क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहां से इस थीम को बस उठा के चलेगा, ये मैक्सिमम तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम, ये रेशियो मैक्सिमम, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, छोटी बात है। और मास बढ़ जाएगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मन लगा के पढ़िएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।